दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा भी क्या ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी टीएमसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं? क्या शत्रुघ्न सिन्हा फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? ऐसे कई खबरें दोस्तों निकल कर आ रही है। दावा किया है पश्चिम बंगाल से आने वाले सांसदों के उस समूह ने जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका है। दोस्तों, इस लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं और इन टीएमसी के 29 सांसदों में से कहा जा रहा है कि 21 ने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और उसमें एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी है। विगत कुछ दिनों से शत्रुघ्न सिन्हा ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सीमित सभाएं की थी शत्रुघ्न सिन्हा ने। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार मौन व्रत पर थे शत्रुघ्न सिन्हा और दावा किया जा रहा है काकोली घोष दास्तीदार के गुट के तरफ से, अरूप मुखर्जी के गुट के तरफ से, दोस्तों जगदीश बसुनिया के गुट के तरफ से, जो गुट ममता बनर्जी के गुट से अलग अपना रास्ता अख्तियार करने की तरफ आगे बढ़ चुकी है, कि शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके साथ हैं। दोस्तों, कल शत्रुघ्न सिन्हा क्या फैसला करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 बातें इसके बहाने दोस्तों आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी छोड़ेंगे, यह बात सही है, लेकिन दोस्तों किन परिस्थितियों में शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी के लिए काम किया, यह चर्चा करना आज आवश्यक है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने शत्रुघ्न सिन्हा पर वीडियो बनाया था, कि शत्रुघ्न सिन्हा के उस आसनसोल में इस बार तृणमूल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 7 की 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। तो मैंने कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, कि शत्रुघ्न सिन्हा जिन्हें बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है, और ममता बनर्जी और पूरी तृणमूल कांग्रेस उस आसनसोल में जहां बिहारियों की एक बड़ी आबादी है। पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बिहारियों को मुद्दा बना रही थी इस विधानसभा चुनाव के दौरान, कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को बिहार से खतरा है। यहां तक ममता बनर्जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी बिहार में मिला देगी, पश्चिम बंगाल का 3 हिस्सा कर देगी। यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही थी और उसी मंच पर मौजूद शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी के पक्ष में सभाएं कर रहे थे। बहुत ही विकट परिस्थिति थी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय राजनीति के वो चेहरा हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। वर्षों भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में रहे, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में रहे, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, जहाजरानी मंत्री रहे, पटना साहिब बिहार की राजधानी पटना से लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन फिर भी चूंकि मंत्री नहीं बनाए गए थे, इसीलिए बीजेपी से विद्रोह किया था। अंततः 2019 में जब बीजेपी ने इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे और फिर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब जब कांग्रेस पार्टी ने इनके पुत्र को टीएमसी के सांसद होने से पहले, टीएमसी में ज्वाइन करने से पहले, इनके पुत्र को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पटना से उस विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया था जहां से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कभी विधायक हुआ करते थे। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा समाजवादी पार्टी कांग्रेस में थे और समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। फिर एक बार जब शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई सेलिब्रिटी इस प्रकार की छवि जब बना लेता है तो अपना वो छवि उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। शत्रुघ्न सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? बिहारी बाबू की छवि। जो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार में एक गौरवशाली
अपना एक मुकाम बनाया था दोस्तों। शत्रुघ्न सिन्हा एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे दोस्तों। 1995 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में जब लड़ी गई थी तो शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा थे दोस्तों। माना यह जा रहा था कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शत्रुघ्न सिन्हा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी स्थिति थी। उस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब कहां जाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। तो सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जब टीएमसी अभी तो विभाजित हो रही है, अभी तो केवल संख्या बल का मामला है, तकनीकी मामला है, 2/3 विधायक सांसदों के टूटने का मामला है, जिससे कि सदस्यता रद्द किसी की खतरे में नहीं पड़े, उससे बचाने की बात हो रही है। तो दोस्तों एक और बात हो रही है, एक और बात हो रही है कि यदि 21 सांसद नहीं जुटे, यदि 21 सांसद नहीं जुटे, 20 का शायद आंकड़ा है कि 20 अगर नहीं जुटेंगे दोस्तों, तो उससे कम अगर सांसद पाला बदलते हैं या पार्टी में विभाजन कराते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, सदस्यता खो सकते हैं। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा सदस्यता खोने का रिस्क उठाएंगे? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा केवल पद के लिए बीजेपी छोड़कर गए थे कांग्रेस में। शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में केवल लोकसभा सदस्य बनने के लिए शामिल हुए थे दोस्तों। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा रिस्क लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लेकिन एक और बात है, सवाल है दोस्तों, यदि शत्रुघ्न सिन्हा आज विपक्षी खेमे के साथ नहीं जाते हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या अपना अस्तित्व पश्चिम बंगाल की राजनीति में बचा पाएंगे? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अभी 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है पश्चिम बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा का। 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। कैसे आसनसोल का दौरा करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा? क्योंकि टीएमसी जो सांसद छोड़ रहे हैं, जो विधायक छोड़ रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि सौगत राय जैसे वरिष्ठ नेता भी टीएमसी छोड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। क्यों ऐसी स्थिति बनी है कि यूसुफ पठान जैसे लोकप्रिय चेहरा भी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने को उतारू है, जबकि यूसुफ पठान सेलिब्रिटी है। यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद है, जो कि मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट माना जाता है दोस्तों। क्यों टीएमसी की माला राय पार्टी छोड़ सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। वो माला राय जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा, कोलकाता दक्षिण, जहां से ममता बनर्जी स्वयं कई वर्ष तक सांसद रही, जहां जिस कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ममता बनर्जी का अपना विधानसभा सीट भवानीपुर आता है दोस्तों। भले ही इस बार ममता बनर्जी हार गई है, लेकिन यह गढ़ रहा है दोस्तों, ऐसा गढ़ जहां पिछली बार कोलकाता की 11 के 11 विधानसभा सीटों पर न केवल 2021 में दोस्तों, 2016 में भी, 2011 में भी लगातार 3 विधानसभा चुनाव से सभी की सभी 11 विधानसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत रही थी। तो जब माला राय, सौगत राय जैसे सांसद जब ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों, सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में चर्चा है कि सुदीप बंदोपाध्याय पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों कि सौगत राय को घेर कर जिस प्रकार के नारेबाजी हुई कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, जब सौगत राय सड़क पर निकले तो टीएमसी चोर, ममता चोर, भाईपो चोर, इस तरह की नारेबाजी जो हुई थी दोस्तों, इससे डरे हुए हैं टीएमसी के सांसद। क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी इसी चीज से डरे हुए हैं? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, जिनका जवाब आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा? कई सांसद तो यहां तक तय कर चुके हैं दोस्तों कि अगर उनकी संख्या नहीं जुटी तो वो सांसदी से इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ेंगे। यह चर्चा भी चल रही है। क्या शत्रुघ्न सिन्हा यह रिस्क भी लेंगे? क्या शत्रुघ्न सिन्हा पर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार भरोसा करेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब
आने वाले हफ्ते में मिल जाएगा। दोस्तों बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।